मिडिल ईस्ट में तुर्की की साजिश ने फिलिस्तीन के समर्थन में चल रही हवा का रुख ही बदल दिया है। सीरिया में तख्ता पलट ने अमेरिका का वर्चस्व फिर से स्थापित कर दिया है, जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले तक फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार को लेकर दबाव बढ़ रहा था। सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद के भागने के बाद एचटीएस के चीफ अबू मोहम्मद जोलानी ने खुले तौर पर ईरान और हिजबुल्लाह को लेकर आक्रोश जताया है, उनके साथ संबंध तोड़ने की बात कही है। वह इजराइल को लेकर कहा कि उनकी इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं है। मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझने वाले ये कह रहे हैं कि जोलानी अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। बेशक खलीफा की जुबान पर अमेरिका के शब्द हैं, लेकिन जोलानी शायद ये भूल रहे हैं कि एक दौर था जब अमेरिका ने अबू बकर बगदादी को इराक में ऐसा ही सपोर्ट किया था, लेकिन फिर उसे कब्र तक भी पहुंचाया। कई जानकार मानते हैं कि जोलानी का हाल भी ओसामा बिन लादेन और बगदादी जैसा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान इराक में यही किया, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिका को भी 9/11 के भयानक अंजाम से भुगतना पड़ा। ऐसे में अमेरिका भी बिल्कुल बेफिक्र नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिका सीरिया में लगातार हिजबुल्लाह रूस के हथियारों और अड्डों को नष्ट करने में जुटे हुए हैं, ताकि इनका एक्सेस गलती से भी एचटीएस या उसके सहयोगी तक ना पहुंचे और कहीं वो भविष्य में अमेरिका पर भी उल्टा वार ना कर दे। दरअसल ऐसे जब तख्ता पलट होता है तो विद्रोही गुटों में पावर और बाकी चीजों को लेकर अंदर खाने जंग चलने लगती है। अभी तो अबू मोहम्मद जोलानी काफी सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो उनका नाता पहले आईएसआईएस अलकायदा से था, लेकिन उससे अलग होकर उन्होंने देश को बशर शासन से मुक्त कराने की मुहिम शुरू की। उन्होंने ये साबित किया कि उनका आतंकवाद से कोई नाता नहीं रहा है। बता दें, सीरिया में हुए तख्ता पलट के बाद मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 10 दिसंबर को उन्होंने घोषणा की कि वो विद्रोहियों के समर्थन से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालेंगे। उन्होंने मोहम्मद गाजी जलाली की जगह ली है। मोहम्मद गाजी जलाली को प्रधानमंत्री बशर अल असद ने खुद नियुक्त किया था। विशादी अल अवैसी को नई सीरिया सरकार में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाया गया है। खैर, अबू मोहम्मद जोलानी भले ही अभी किसी राजनीतिक पद पर नहीं आए हैं, लेकिन विद्रोही गुटों का नेतृत्व उन्होंने ही किया। पूरे विद्रोह को उन्होंने राह दिखाई, तो सरकार में उनका प्रभाव निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जोलानी पर अमेरिका में $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। जोलानी से जुड़े कई मामले हैं जो अमेरिका जब चाहे खुलवा सकता है और जोलानी को टारगेट भी बना सकता है। शायद इसीलिए जोलानी खुद को अभी किसी राजनीतिक पद पर नहीं रख रहे हैं और शायद इसीलिए वो पर्दे के पीछे से काम करने वाले हैं। सीरिया में एचटीएस के सामने एक बड़ी चिंता कुर्दों को साथ लेकर चलने की भी है, जो एक अलग कुर्दिस्तान की मांग करते आ रहे हैं। इनका एक संगठन तुर्की में भी है, जो समय समय पर तुर्की पर हमला करता रहता है। ये भी एक वजह थी कि तुर्की चाहता था कि सीरिया में उसका कंट्रोल आ जाए, लेकिन बशर के चले जाने के बाद सीरिया में ये कुर्द एचटीएस से भिड़ भी सकते हैं। वैसे इस तख्ता पलट के पूरे खेल को अलग सिलसिलेवार तरीके से देखे तो लगता है कि जैसे अमेरिका इजराइल पर विद्रोहियों को भड़काने और तुर्की को उकसाने के आरोप सही ही थे। इसके कई कारण भी है, जैसे अब सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को मिलने वाली मदद की सप्लाई बंद हो जाएगी। तख्ता पलट के बाद सीरिया की तरफ से इजराइल पर होने वाले हमले भी बंद हो जाएंगे। बशर अल असद के भागने के बाद सीरिया के रास्ते फिलिस्तीन को पहुंचने वाली मदद भी अब बंद हो सकती है। सीरिया में रूस के नेवी और एयर बेस पर अब अमेरिका की नजर रह सकती है। इजराइल ने 5 दशक बाद सीरिया की गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। तुर्की को भी अपना हिस्सा मिल सकता है। वह एचटीएस को भी एक हिस्सा दिया जा सकता है, जिस पर चारों ओर से अमेरिका की निगरानी रहेगी। जोलानी के एक गलत कदम पर अमेरिका उसे उसामा की मौत मार सकता है। खैर, सीरिया की जनता अब तक खुश है, क्योंकि 5 दशक के बाद एक तानाशाह शासन का अंत हुआ है। लेकिन यहाँ नया सूर्योदय कैसा होगा, नया सवेरा कैसा होगा, इस पर अब भी संशय है। किसी को नहीं मालूम। विद्रोही संगठन का पलट जाए, ऊपर से अब अमेरिका यहाँ एक बार फिर अप्रत्यक्ष ही सही लेकिन एंट्री कर चुका है, क्योंकि एचटीएस और विद्रोही गुटों को उसने ही बढ़ाया है। अभी तो बहुत उम्मीद है कि सीरिया एक बार फिर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। हो सकता है भविष्य में सीरिया को एक करने के लिए दोबारा आंदोलन शुरू हो, लेकिन फिलहाल के लिए बशर अल असद की तानाशाही का अंत ही सीरियंस के खुश होने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़